अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो कानूनी टीम निशानदही करे। ECP ने किसी भी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त ना होने पर इलेक्शन एक्ट दफ़ा 215 के तहत बल्ले का निशान वापस लिया। इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम तराशी नामुनासिब है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मौज़ूद अरकान से इस्तीफ़े का मुतालबा मुज़हका खेज़ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का दूसरा अहम इजलास। PTI को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक मुशावरत। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। इजलास के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से एलामिया जारी। फैसले के किसी नुक्ते पर अमल दरामद में रुकावट पर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लेने का फैसला। एलामिया में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह की, न ही PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को दुरुस्त करार दिया। PTI इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ फोरम्स पर गई, लेकिन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। जिन 41 अरकान कौमी असम्बली को आज़ाद करार दिया गया, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में पार्टी से वाबस्तगी जाहिर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपील में गई। तहरीक इंसाफ इस केस में पार्टी नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान को बेजा तनकीद का निशाना बनाने की भी मजम्मत की, जबकि कमीशन से इस्तीफे के मुतालिबे को मज़हका खेज करार दिया। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक केसेस की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 30 जुलाई को सुबह 10 बजे होगी। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर अली गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए। PTI पर पाबंदी का फैसला इंतशार फैलाने के सिवा कुछ नहीं। मैंडेट छीन कर कहा जा रहा है हमें मजबूत करो। हुकूमत को किसने रोका है कि मईशत को ठीक ना करे। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई हुकूमत पर बरस पड़े। रहनुमा नून लीग राजा खुर्रम नवाज कहते हैं सबको मिलकर मीसाक मईशत पर बात करनी चाहिए। बोले किसी की ख्वाहिशात पर फैसले नहीं हो सकते। बातें करना, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना, ये तो बिल्कुल इंतशार वाली बातें कर रहे हैं ना। हमारा मैंडेट छीन कर हमें कहते हैं कि जी हमें मजबूत करो। इस हुकूमत को किसने रोका है कि आप मईशत को ठीक ना करें? अगर आप मईशत को ठीक नहीं कर सकते तो फिर वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? सब लोगों को, मैंने पहले भी बात की कि मिलजुल के मिसाके मईशत के ऊपर बात करनी चाहिए। तो नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए जो जिसकी भी गवर्नमेंट आए चलती रहे। देखें, किसी की ख्वाहिशात के ऊपर फैसले नहीं हो सकते। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी की अपील की हिमायत कर दी। ऐवान सदर में PP और नून लीग के अहम मुशावरत। PTI पर पाबंदी, आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर गौर किया गया। इजलास में हुकूमती ऐलान, सियासी सूरत हाल और नून लीग और PP ताल्लुकात पर मुशावरत। सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर PP रहनुमाओं की शिरकत। इसाक डार, सरदार अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह भी इजलास में शरीक हुए। वज़ीर आज़म से वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। आईनी उमूर पर मुशावरत भी की गई। जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश कर दी। फैसला 8-1 के तनासुब से हुआ। ज़राए का कहना है जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद की बतौर एडहॉक जज तैनाती पर इख्तिलाफ किया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड मजहर मियाँ खेल को भी 1 साल के लिए एडहॉक जज लगाने की मंजूरी दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और मुशीर आलम एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। एडहॉक जजेस की तैनाती। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नाम की मंजूरी 8-1 के तनासुब से दी गई। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास हुआ। इजलास में जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश की गई। 9 मेंबरान में से जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक की तैनाती की मुखालिफत की। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक
मसूद की तैनाती 1 साल के लिए की गई है। जराए का मजीद कहना है कि जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल के नाम की भी सिफारिश की गई। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने एडॉक जज बनने से माजरत की थी। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां की सिफारिश 3-6 के तनासुब से की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल के नाम की भी मुखालिफत की। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आया आफरीदी ने भी जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम के नाम की मुखालिफत की। जराए का कहना है कि एडॉक जजेस की तैनाती का मामला जजिस तकर्रुरी बराए पार्लिमानी कमेटी के बजाय बराह रास्त सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए भिजवाया जाएगा और सदर मुमलिकत से मंजूरी के बाद जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल से दोबारा राय ली जाएगी। पाकिस्तान का कानून और आइन भी एडॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। अगर काम का दबाव बढ़ जाए जजेस का कोरम पूरा ना हो तो ऐसी सूरत हाल में एडॉक जजेस को तैनात किया जा सकता है। कानूनी माहिर राजा खालिद ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि ये कोई नई बात नहीं, इससे पहले भी मुल्क की तारीख में 22 बार एडॉक जजेस की तैनाती की जा चुकी है। पाकिस्तान का आर्टिकल है 182 विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस। वो ये कहता है कि अगर किसी मौके पे जरूरत हो, काम का बर्डन ज्यादा हो जाए या किसी वजह से जो कोरम है जजेस का वो पूरा करना मुश्किल हो जाए तो फिर आप एडॉक जजेस की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। नहीं, अगर रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, अगर रेगुलर अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं तो 17 की 17 जो जजेस हैं वो पूरे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका काम ज्यादा है तो आप टेम्पररी बेसिस पे एडॉक जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। ये अनहोना बात नहीं, कोई नया वाकया नहीं हुआ, कोई अनोखा वाकया नहीं हुआ कि इस पे उदम लिया जाए, क्योंकि इससे पहले 22 दफा ये पाकिस्तान की तारीख में हो चुका है कि एडॉक जजेस को अपॉइंट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुजरिम को लाने के लिए आइन रीराइट किया गया। कहा जा रहा है 15 दिन में पीटीआई में शामिल हो, जो मांगा नहीं वो अता कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तनकीद। कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला हैरान कुन है। जजेस से अपील है मुल्क को चलने दे, जिसको वापस लाना चाहते हैं वो कौम के मुजरिम हैं। कहा ज़मीर के मुताबिक नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। तो मैं हैरान हूँ जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। आप कहते हैं कि हम अपने जमीर के मुताबिक फैसले करते हैं, आपको जमीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते। जब इस मुल्क में अवाम की जिंदगी में बेहतरी आती है, तरक्याती काम होने लगते हैं, महंगाई कम होने लगती है, चंद अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। भारी टैक्सों के निफाज से मुल्क की मईशत को धचका लगा। बाहर से माहिरीन लाकर कहते हैं कि मईशत ठीक हो जाएगी। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की तनकीद। कहा मईशत बेहतर करने का काम सियासतदानों पर छोड़ दें। बोले 2018 से महंगाई में होशरुबा इजाफा हुआ। तमाम सियासी जमातों को सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। लोगों ने जो टैक्सेस लगे हैं इनसे बहुत से सेक्टर को बड़ी हिट हुई है, उनको नुकसान हुआ है और मैं समझता हूँ उससे पाकिस्तान की मईशत को और धचका लगा है और ज्यादा। बाहर से जो लोग आते हैं, जो कराची से बाहर नहीं निकलते, वो आते हैं, उनको क्या पता कि मईशत कहाँ से उठती है, कहाँ गायब होती है। सियासतदान को छोड़े कि ये पाकिस्तान की मईशत, जिनको ये भी पता है कि गांव में जब वोट लेने जाता है वो हालात कैसे है, उनकी गुर्बत क्या है। जैसे ही 18 में एक हुकूमत आई, महंगाई में बहुत बड़ा खतरनाक जंप मारा। ये हम सबको सोचना चाहिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है। अब आपको बताएं कि हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है। ये हारे हुए लोग हैं, अवाम पीटीआई के साथ है। ये कहते हैं पाबंदी लगाएंगे। हुकूमत को इख्तियार किसने दिया? बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में शुएब शाहीन ने सवाल उठा दिया। कहा कि पहली बार 3 साल के लिए एडहॉक जजेस लगाए जा रहे हैं। लगता है ये एडहॉक जजेस के जरिए केसेस चलाना चाहते हैं। बोले 90 दिन में इंतखाबात ना करवाना भी आइन शिकनी है। आर्टिकल 6 इलेक्शन कमीशन पर लग सकता है। ये लोग फॉर्म 47 की पैदावार हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक ये सारे हारे हुए हैं। जो आज 85% अवाम पब्लिक इमरान खान और पीटीआई के साथ खड़ी हुई है, उसको कहते हैं कि जी हम आप पे पाबंदी भी लगाएंगे और फॉर्म आर्टिकल 6 भी लगाएंगे। पहली बात तो ये है कि इन कठपुतलियों के पास अख्तियार किसने दिया है इनको? पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 3 साल के लिए आप एडहॉक जज लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप परमानेंट जजेस की बजाय आप एडहॉक जजेस के जरिए आप केसेस को चलाना चाहते हैं। आर्टिकल 6 अगर लग सकता है, वो भी टू सम एक्सटेंट,
उस इलेक्शन कमीशन पे लग सकता है जिन्होंने 90 डेज में इलेक्शन कराने की बजाय कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करते हुए, सस्पेंड करते हुए प्रैक्टिकली उन्होंने इलेक्शन को 14 महीने या अच्छा सर, मैं यहाँ पर आम खबर शामिल करें और आपको बताएं कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम में आग लग गई। इमदादी टीमें भी जाए वक़्वा पर पहुंच गई। 2 बाउज़र और फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग बुझाई। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। आपको बता रहे हैं कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम में आग लग गई। इमदादी टीमें भी जाए वक़्वा पर पहुँच गई हैं। 2 बाउज़र्स और फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग बुझाई। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया है। आपको बता रहे हैं कि इसी हवाले से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम में आग लग गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोलियों इमरान हाशमी से। जी इमरान, बताइएगा। बिल्कुल, ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, सेक्टर 7 है, प्लॉट नंबर 84। इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसको काबू पाने के लिए जो है 6 से ज़ायद जो है फायर टेंडर ने हिस्सा लिया, जबकि आग को काबू पाने के लिए लांडी कोरंगी और मंजूर कॉलोनी के फायर स्टेशन ने भी काम किया। जबकि इसके साथ साथ सबसे मेन चीज आपको बताता चलूं कि इस पर जो है कूलिंग का अमल जारी है। आग जो है लगने की वजूहत सामने ना आ सकी। अलबत्ता कोई जानी नुकसान सामने नहीं आया, लेकिन माली नुकसान जो अब तक जो इसकी रिपोर्ट सामने आ सकी है। जी, आग लगने की वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी है और कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। इमरान हाशमी हमें आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं टीएलपी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। टीएलपी का फैज़ाबाद पर धरना ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर आना सनाउल्लाह ने कहा, फैज़ाबाद पर कुछ रोज़ से टीएलपी गज़ा में इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही थी। हुकूमत पाकिस्तान गज़ा के मुसलमानों की मदद के लिए कोशिशें बिला तातुल जारी रखेगी। टीएलपी की तवज्जो दिलाने से चीज़ों को मज़ीद बेहतर किया है। अक़वाम आलम से मुतालबा है जंगी जराइम के मुर्तकिब नेतन्याहू को कटहरे में लाया जाए। इसराइली मसनूआत या इसराइल से मुतालिक बिलवास्ता बिलावास्ता कंपनियाँ भी जुल्म में शराकतदार हैं। टीएलपी की तरफ से एक नुमाइंदा वफद जो है वो मौजूद है। उनके साथ आज यहाँ पे हमारे मुज़ाकरात हुए हैं। कुछ चीज़ें जो है वो और ज़्यादा बेहतर अंदाज से जो है वो हमारे दरमियान जो है वो तय हुई हैं। हुकूमत पाकिस्तान फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए जो है वो अपनी कोशिशें, अपनी काविशें जो है वो जारी रखेगी, बिला तअत्तुल जारी रखेगी। नेतन्याहू जो है वो एक दहशतगर्द है और जंगी जराइम का मुर्तकिब है और हमारा ये मुतालबा है अक़वाम आलम से कि नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जो है वो उसके जराइम को उसको कटहरे में, इंसाफ के कटहरे में जो है वो लाया जाए। न सिर्फ इसराइल, उससे मुतल्लिका जो भी मसनूआत हैं या उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उन तमाम कंपनीज़ का जो है वो उनका न सिर्फ उनका बाइकाट, उनकी चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो रोका जाए। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज होगी। साबिक वफाकी वजीर परवेज़ खटक जुबैदा जलाल आज़म खान के बयान पर वकला जिरा करेंगे। गुज़िश्ता समाअत पर तीनों गवाहान ने अपने बयान रिकॉर्ड कराए थे। अब आपको बताएं कि दुश्मन के आलाकार टीटीपी के इंतहा पसंद खवारिज नाम नहाद शरीयत का लबादा ओढ़कर पाकिस्तान के अमन को तबाह करने में मुलव्विस। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबरा नूर वली महसूद और दीगर दहशतगर्दों की खुफिया कॉल पकड़ी गई, जिसमें नूर वली महसूद पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए हिदायत दे रहा है। अहमद हुसैन की जानिब से कहा गया कि पुलिस, फौज और FC अफसरान के घरों में धमाका किया जाए। अमन के दुश्मन, मौत के सौदागर, पाक सरजमीन पर हमला आवर। कलअदम टीटीपी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस। खवारिज की मकरूह हिकमत अमली वाज़ेह हो गई। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह की खुफिया कॉल मंजर आम पर आ गई। ऑडियो कॉल में नूर वली महसूद पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी और साकिब गंडापुर को हिदायत दे रहा है। खुफिया कॉल में नूर वली कहता है कि अमन और अमान की सूरत हाल बिगाड़ने के 2 तरीके हैं। पहला ये कि सरकारी स्कूल या अस्पताल को धमाके से उड़ाया जाए, जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा जाए कि सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे घर गिराती है। दूसरा तरीका ये है कि पुलिस और फौजियों के घरों को तबाह किया जाए। खुफिया कॉल में नूर वली महसूद ने कहा कि किसी को इस बात का इल्म ना हो कि ये सब कुछ मैंने कहा। किसी ने पूछा तो अपने जिम्मे ले लेना, किसी भी तरह मुझे इस कार्रवाई का हिस्सा ना बनाया जाए। अहमद हुसैन की जानिब से कहा गया कि पुलिस, फौज, FC के ऐसे घरों को धमाके से उड़ाना है जो बड़े ओहदे पर हों। गैर एलानिया तौर पर स्कूलों को या तो बंद कर दो या फिर धमाके से उड़ा दो। ये बातचीत सिर्फ हमारे दरमियान रहे।
किसी को इसका इल्म नहीं होना चाहिए। हुकूमत को फौरी इस टेलीफोनिक कॉल का फॉरेंसिक टेस्ट करवा कर मुल्क दुश्मनों को कानूनी शिकंजे में लाना चाहिए। चीनी तरक्की और इलाकाई अमन के लिए ELA का किरदार काबिल तारीफ है। दोनों ममालिक में मिसाली बरादराना हर मौसम की दोस्ती है। ISPR के मुताबिक अवामी जमहूरिया चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 97वें यौम तासीस की तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद की शिरकत, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की क़यादत और रैंक्स को मुबारकबाद दी। CPAC दिफाई ताउन, अमन इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के पुख्ता अज़म पर भी जोर दिया। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ओमान को दहशतगर्दी से निमटने के लिए ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म से ओमान के सफ़ीर फ़हाद सुलेमान खल्फ अल खुरूसी की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मस्कत के ज़िला वादी अल कबीर में इमाम बारगाह दहशतगर्द हमले पर इजहार मज़म्मत की। शहीद पाकिस्तानियों की मैयतों की वापसी और ज़ख्मियों के इलाज के लिए ओमान के ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म की तरफ से सुल्तान हैसम बिन तारिक को दौरे पाकिस्तान की दावत देने का इरादा किया गया। शहबाज शरीफ ने तिजारत, तवानाई, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार किया। ओमान के सफ़ीर ने भी पाकिस्तान के साथ तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश का इरादा किया। कराची में शदीद गर्मी में के इलेक्ट्रिक की हड़धर्मी, शहरियों को बदतरीन लोड शेडिंग का सामना। बिला तातुल बिजली फराहमी न होने के बावजूद ओवर बिलिंग ने भी शहरियों का जीना हराम कर दिया। रोशनियों के शहर में मौसम इंतहाई गर्म, लोड शेडिंग ने भी आवाम का जीना मुहाल कर दिया। सख्त गर्मी में कई घंटे बिजली गायब, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब ही बिलबिला उठे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक दिन और रात में हर घंटे के बाद 3 से 4 घंटों की लोड शेडिंग कर रही है। बाज लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली जारी है। के इलेक्ट्रिक के सताए शहरी दुहाइयां दे रहे हैं। शहरियों ने सख्त गर्मी में लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा किया है और कहते हैं कि बिलों में इजाफी टैक्सेस भी वापस लिए जाएं। वफाकी काबीना की बिजली चोरों और नादहिंदगान से वसूली पर इनामी रकम बढ़ाने की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए तवानाई के फैसलों की तौसीक कर दी। नादहिंदगान से वसूली पर इनामी रकम 5 से बढ़ाकर 30% कर दी। बिजली चोरी का सुराग लगाने पर कम अज़ कम वसूली की शरह 100 के बजाय 80% कर दी। इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसरान को डिस्को सपोर्ट यूनिट में शामिल करने की भी तौसीक कर दी। काबीना ने रकम की अदायगी के लिए गाइडलाइंस तैयार करने की हिदायत जारी कर दी। वफाकी हुकूमत का 3 साला मुआशी प्लान, शरह नमू में इजाफा, महंगाई में कमी। वसत मुद्दती बजट स्ट्रेटजी पेपर के तहत मुआशी अहदाफ मुकर्रर कर दिए गए। रवा माली साल GDP का हदफ 3.6% रखा गया है। विफाकी हुकूमत का 3 साला माशी प्लान जारी। वस्त मुद्दती बजट स्ट्रेटेजी पेपर के तहत माशी अहदाफ मुकर्रर। विफाकी हुकूमत ने 3 साला माशी प्लान जारी कर दिया। वजारत खजाना के मुताबिक माली साल 2027 तक माशी शरह नमू 5.5% तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया गया, जबकि महंगाई को 7% की सतह पर लाया जाएगा। FBR की टैक्स वसूलियाँ 18,047 अरब रुपए और नॉन टैक्स रेवेन्यू को 4,093 अरब रुपए तक बढ़ाया जाएगा। मजमूई मालियाती खसारा 4.9% और पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1438 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। सूद की अदायगियों के अखराजात 10,238 अरब और दिफाई अखराजात का तखमीना 2,578 अरब रुपए लगाया गया है। अब आपको बताएं कि भारत और PTI का गठजोड़ बेनकाब, एक दूसरे की सहूलतकारी के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गए। AI के जरिए पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर गुमराह कुन मुहिम साबित करती है कि मुल्क दुश्मन कौन है। डीप फेक का इस्तेमाल, पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलीज मुहिम, भारत की भी सरपरस्ती हासिल, PTI की हकीकत खुलकर सामने आ गई। भारतीय गुलकार की AI के जरिए बानी PTI के लिए गाने की वीडियो फैलाई गई। भारतीय मीडिया के साथ यूट्यूबर शाहीन सहबाही भी प्रोपेगेंडे में पेश हैं। पार्टी के शरपसंद अनासिर फौज और इदारों के खिलाफ बयानियां बनाकर मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहे हैं, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है।
अब आपको बताएं कि AI माजी में इस्तेमाल करना मुश्किल था, लेकिन अब इंतहाई आसान है। CEO पेनम्बरा हबीबुल्ला खान का पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलीज मुहिम पर रद्द-ए-अमल। कहा AI के जरिए आप अपनी आवाज़ असल कैरेक्टर के मुंह से निकलवा सकते हैं। ये वीडियो जाली नहीं, लेकिन इसमें जो गाने की आवाज़ है वो AI के जरिए ऐड की गई है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। अब बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। गर्मी और शदीद हब्स का जोर टूट गया। मौसम कदरे बेहतर हो गया। बारिश से कबल शहर में पारा 38 डिग्री को छू गया। शिद्दत 47 डिग्री तक महसूस की गई। शहर में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में जराइम पेशा नासिर बेलगाम पुलिस हुदूद के तनाज़े पर उलझी रह गई। लसबेला पुल पर नौ रुकनी डकैत गैंग शहरी से मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन्स और नकदी छीन कर फरार हो गया। मुतासरा शहरी ने इल्ज़ाम लगाया कि वो रात गए गुलबहार थाने पहुंचा तो पुलिस ने जमशेद क्वार्टर्स थाने भेज दिया। जमशेद क्वार्टर्स पुलिस ने भी हुदूद का बहाना बनाते हुए शहरी को सुबह आने का कह दिया। वाक़ई का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम का कहना था कि हुदूद का नक्शा मंगवाया गया है। हुदूद का तयन करने के बाद ही वाक़ई का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब आपको बताएं कि यूं तो फलों में आम को बादशाह कहा जाता है, लेकिन आम में भी बहुत सारी क्वालिटियां होती हैं। आम की सबसे ज़्यादा पसंदीदा क्वालिटी मौसमी चौसा आम मौसमी आम है। यही वो आम है जिसे खाने के लिए शौकीन सारा साल जुलाई का इंतज़ार करते हैं। इस रसीले आम का मज़ीद अहवाल बता रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से राव कामरान। जी राव कामरान, बताइएगा। बिल्कुल, फलों में जो है आम को फलों का बादशाह समझा जाता है। और दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि वैसे तो आम को 1-1.5 महीना हो गया है। आम पूरे मुल्क में जो है वो खाया भी जा रहा है और बाज़ार में भी मौजूद है। लेकिन इस वक्त जिस आम का हम जिक्र कर रहे हैं इसे मौसमी चौसा कहा जाता है, जो बैरून मुल्कों में भी जाता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी जो इस वक्त तैयार हुई है, आज जो है उसका तोड़ाई का दिन है और अब से 3 से 4 रोज़ बाद ये आम जो है पककर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बेहद मीठा और रसीला ये वो आम है जिसको मौसमी चौसा कहा जाता है। गिफ्ट पैक आम ये वो आम होता है जो बैरून मुल्कों में भी भेजा जाता है। मेरे कैमरामैन चौधरी जवाद आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है ये इस आम की भराई की जा रही है। तोड़कर जो है इस आम को पेटियों में जो है वो भरा जा रहा है। इसी तरीके से जो है इसी आम को जो है अंदरून और मुल्क और बैरून मुल्क इस आम को जो है भेजा जाएगा। इंतहाई मीठा और रसीला वाहिद ये वो आम होता है जिसका खाने वाले शौकीन जो हैं वो पूरा साल इंतज़ार करते हैं। और जुलाई के महीने में 10 जुलाई के बाद जो है इसकी तुड़ाई का सिलसिला शुरू होता है और उसके बाद जो है वो तुड़ाई के 3 से 4 रोज़ बाद जो है ये आम पकता है। और पकने के बाद जब इसे खाया जाता है तो इंतहाई लजीज और सबसे आला क्वालिटी जो है फलों में आम का बादशाह ये वो आम है जिसे मौसमी। आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ के प्रोग्राम साफ़ सुथरा पंजाब को बल्दिया कसूर के अहलकार मुकम्मल तबाह करने लगे। गैर जिम्मेदारान और नाअहल सैनिटरी इंस्पेक्टर्स की गफलत में कारादर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सईद भट्टी से। जी सईद भट्टी। मौजूद हूँ कसूर शहर के मेन रायवे रोड पर जहाँ पर इंतज़ामिया की नाअहली के बहस मेन खारा रोड और रायवे रोड कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। TMA के मुलाजमीन ख्वाब खरगोश के मज़े लूटने लगे। मेरे साथ शहरी मौजूद है, इसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी मैं सबसे पहले बोल न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हर वक्त आवाम की खिदमत के लिए हाज़िर हैं। ये हम रायबंड रोड पर खड़े हैं। रायबंड रोड पर गंदगी के ढेर और खारा रोड पर गंदगी के ढेर की वजह से और TMA की नाकस कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। कचरा कुंडी के ढेर और तालाब जोहर का मंजर पेश करने लगे हैं। लिहाजा राहगीर, स्कूल कॉलेज के बच्चे गुजरते वक्त बदबू का शिकार होते हैं। लिहाजा जिसकी वजह से कई मुख्तलिफ मर्ज बीमारियां फैलने का खदशा है। लिहाजा आला हुकाम के आगे अपील है कि इस कूड़ा कचरे को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और सफाई के मौसर इंतजाम किए जाएँ। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात से उनका कहना है कि आला हुकाम फौरी तौर पर नोटिस ले और इस कचरा कुंडी के ख़त्म करें। जी बहुत शुक्रिया। ढाका में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज। पुलिस से झड़पों में 105 अफराद हलाक। बांग्लादेश में कर्फ्यू नाफिज। हलाकतों की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का ऐलान। 2500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। मुल्क महफूज। बसों और ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुअत्तल हो गई। मुश्तिल तलबा ने जेल की इमारत को आग लगा दी। सैकड़ों कैदी भाग गए। अवाम वज़ीर आज़म शेख हुसैन वाजिद से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं।
मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके में इसराइल की मुसलसल मौजूदगी गैर कानूनी है, इसे जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाना चाहिए। बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ ने फैसला दे दिया। दी हैग में ICJ के सदर नवाफ इस्लाम ने फैसला सुनाया। कहा इसराइल को बस्तियों की तामीर फौरी ख़त्म और मौजूदा बस्तियों को हटा देना चाहिए। काबिल इसराइली हुकूमत ने ICJ के फैसला मुस्तरद कर दिया, जबकि इसराइली आबादकारों ने मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों और उनके अमलाक पर हमलों की नई लहर शुरू कर दी। अदालत की राय अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से 2022 की दरख्वास्त पर मांगी गई थी। अब आपको बताएं कि अमेरिका का सदर बना तो रूस यूक्रेन जंग का खात्मा करके दुनिया में अमन लाऊंगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद कहा, गुज़िश्ता रोज़ यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से भी फ़ोन पर रूस के साथ जारी जंग के खात्मे पर बात हुई। यूक्रेन और रूस की जंग में बेशुमार लोग मारे गए। कोरोना में मुब्तला अमरीकी सदर जो बाइडन इंतखाब लड़ने के लिए बज़िद दस्तबरदार न होने के मौक़िफ़ पर कायम। सदर जो बाइडन से नाखुश डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस की तादाद 35 हो गई। बाइडन ने सदारती इलेक्शन के लिए डेमोक्रेट पार्टी को मुत्तहिद होने की अपील कर दी। सदारती इलेक्शन टीम के मुताबिक जो बाइडन आइंदा हफ्ते से दोबारा मुहिम का आगाज़ करेंगे। हम ये इंतखाबात जीत जाएंगे। अमेरिका के नायब सदर कामला हैरिस की 300 डेमोक्रेट डोनर्स से गुफ्तगू, यकीन दहानियों की कोशिश। रिपोर्ट के मुताबिक कामला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद की और प्रोजेक्ट 2025 के ख़तरे का भी बताया। रुकन इंतखाबी मुहिम के मुताबिक कामला हैरिस ने डोनर से बातचीत वाइट हाउस की दरख्वास्त पर की। कामला हैरिस ने बाइडन से मुतालिक सिर्फ मुख्तसर बात की, डोनर्स के सवालात का जवाब नहीं दिया। सर्वे के मुताबिक डेमोक्रेट्स की अक्सरियत के नज़दीक कामला हैरिस बेहतर सदारती उम्मीदवार होंगी। 10 में से 6 डेमोक्रेट्स कामला हैरिस को बेहतर सदारती उम्मीदवार समझते हैं। हुसूर में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स का हेल्थ केयर कमीशन की ज़ालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया और हेल्थ केयर के ऑफिस के सामने धरने की भी कॉल दे दी। देखिए हुसूर से सईद भट्टी की रिपोर्ट। हेल्थ केयर कमीशन की जालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ पंजाब भर की तरह कसूर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने एहतजाज किया। डॉक्टर्स का कहना था कि हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से यूरोप की स्टैंडर्ड्स पॉलिसी लागू करने की कोशिशों में पूरे हेल्थ के निज़ाम को दाव पर लगाया जा रहा है। स्टैंडर्ड्स हमारे हालात के मुताबिक ना होने की वजह से तमाम क्लिनिक और छोटे अस्पताल तबाही के दहाने पर हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ को बिल्कुल देखे बगैर हेल्थ कमीशन अपने रूल्स एंड रेगुलेशन कर रही है। तो हमारी ये डिमांड है कि ये ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक हर शहर में उसके मुताबिक जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाए और बनाना जाए और जो सारी सूरत हाल दे के उसके मुताबिक करना चाहिए। PMA के डॉक्टर्स का मजीद कहना था कि 50 बेड्स का बड़े शहर का अस्पताल और 50 बेड्स किसी पसमानदा शहर के अस्पताल दोनों के यकसा स्टैंडर्ड्स को लागू करना नाइंसाफी है। यूरोपीय स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए गरीब मरीजों पर बोझ पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम किसी ऑपरेशन की बात करें तो आम तौर पे 30-35 हज़ार में ऑपरेशन हो जाया करते हैं मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ के। यही ऑपरेशन अगर आप लाहौर जाके किसी अच्छे हॉस्पिटल से करवाते हैं तो 2 से 3 लाख से कम में नहीं होते। अब जो उनका क्राइटेरिया है कि वो जो उन अस्पतालों में स्टैंडर्ड है वही स्टैंडर्ड यहाँ पे होंगे। जब इस स्टैंडर्ड को पूरा करेंगे तो वो मरीज़ जो 30 हज़ार में ऑपरेशन करवा रहा है उसको कल को 3 लाख देना पड़ेगा। सदर PMA कसूर का कहना था कि हेल्थ केयर कमीशन अस्पतालों के स्टैंडर्ड्स को ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक मुतालबा करे, वरना गरीब इलाज से महरूम होगा। और अगर हेल्थ केयर कमीशन ने हमारे मुतालबात ना माने तो हम जल्द हेल्थ केयर के ऑफिस के आगे धरना देंगे। सईद भट्टी, बोल न्यूज, कसूर। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।